दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, दोनों तरफ से घिरे दुश्मनों के कारण भारत को हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। भले इस वक्त पाकिस्तान की हालत खराब है, उसकी जनता के पास खाने को दाने नहीं है, उसकी इकॉनमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और तो और अगर थोड़े दिन पाकिस्तान में हालात नहीं सुधरे तो उसकी अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो ये सारी बातें साइड में रखकर ये देख रहा है कि कैसे भारत के लिए परेशानी खड़ी की जाए, कैसे उसे दुश्मनी निकाली जाए। इसके लिए यहाँ की सेना जनता पर ध्यान देने के बजाय सीमा पर मुरीदके में एयरपोर्ट बनवाने में लगी हुई है। वहीं पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर इसको लेकर ऐसे उत्सुक नजर आ रहे हैं कि मानो उन्होंने भारत पर कोई जीत हासिल कर ली हो। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का एयरपोर्ट कंट्रोल लाइन से मात्र 100 किलोमीटर और जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे और एक समानांतर टैक्सी वे बना रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आगामी 22 मार्च को किया जाना है। कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान के इस तरह से पैसा बहाने पर कई सवाल उठने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान अपने कंगाली की हालत में भी बॉर्डर पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। इसके साथ ही जानेंगे कि पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत सरकार क्या तैयारी कर रही है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान अपनी हालत के लिए अमेरिका, चीन से भीख मांगकर अपना पेट भरने की गुहार लगा रहा है। वो पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि उसका देश भयानक बाढ़ से तबाह हो गया है और आधा देश जलमग्न हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत पाकिस्तान सीमा पर एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ने दे रहा है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी हवाई ठिकाना मुरीद के कस्बे से 15 किलोमीटर दूरी पर है, जो पाकिस्तान के प्रमुख शहर लाहौर के पास है। सबसे अहम बात यह है कि मुरीद के पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है। वहीं पाकिस्तान का एयरपोर्ट भारत के श्रीनगर से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान जिस तरह से ये एयरपोर्ट तैयार करवा रहा है, उससे साफ हो रहा है कि वो इसे भारत के खिलाफ काम में लेने और खुद के रक्षा कवच के तौर पर यूज लेगा। दोस्तों, मुरीद के एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के हवाई ठिकानों पठानकोट और अवंतीपुरा के बहुत करीब है, जो भारत के लिए सही नहीं माने जा रहे हैं। ये उसकी सुरक्षा के लिए घातक माने जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत को इस बात पर ध्यान देना जरूरी हो गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना इसे एयरपोर्ट पर किन विमानों को तैनात करेगी। वहीं इस एयरपोर्ट को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान का यह हवाई ठिकाना आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यह आतंकी संगठन भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त नजर रखेगा। दोस्तों, हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा अभी भी पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है। वहीं जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन छोटे और कम शक्तिशाली आतंकी संगठन है। लश्कर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और लेकिन यह आतंकी संगठन भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ा हथियार है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला किया था और उसे तबाह कर दिया था। उस समय भारतीय अभियान पंजाब प्रांत की ओर से शुरू हुआ था और पाकिस्तानी वायुसेना को अपने फाइटर जेट भेजने पड़े थे। वहीं अब इस एयरपोर्ट को लेकर आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से इस हवाई ठिकाने का बिना रुके कंस्ट्रक्शन करना स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत दे रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस इलाके में अपनी कुछ कमजोरी नजर आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंगाली की हालत में इस पर खर्च नहीं करती। दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत भी पूरी तरह से सजग है। वो भी यहाँ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए भारत सरकार भी यहाँ सीमा पर 2 ऐसे प्रोजेक्ट ला रहा है जो पाकिस्तान की हालत पतली करने के लिए काफी है। जिसमें एक पहला है जम्मू में बनाया जा रहा टेक्निकल एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान को सीधे टक्कर देगा। इस टेक्निकल एयरपोर्ट पर इस बात की कोशिश की जा रही है कि यहाँ फाइटर जेट की लैंडिंग आसानी से कराई जा सके। इसके लिए यहाँ राफेल, सुखोई 30 और MiG-29 समेत कई फाइटर जेट को यहां पर लैंड कराया गया, जो सफल रही। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट को चौड़ा कराने का काम भी किया है। इसके साथ ही फाइटर जेट को अवंतिकापुरा के बाद जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतारा गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि यहाँ से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बाई एयर महज 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अखनूर सेक्टर की LOC से 9 किलोमीटर की दूरी है। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी फाइटर जेट अंबाला एयर बेस से उड़े थे। वहीं नौशेरा में पाकिस्तान के F-16 को मात देने के लिए भी अंबाला एयर बेस का ही इस्तेमाल किया गया था। उसे घेरने फाइटर जेट वहीं से उड़े थे। वहीं साल 1965 और 1971 की जंग में भी अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट भी फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से तैयार है।
यहाँ से पाकिस्तान और चीन को सीधी आंख दिखाई जा सकेगी। इसके साथ ही दूसरे प्रोजेक्ट के तहत उत्तरी गुजरात के दीसा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रखी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तरी गुजरात के बनासकांठा के दीसा में बनने वाला नया सैन्य हवाई अड्डा देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। ये एयरबेस काम करने लगेगा तो वायुसेना के हाथ में बड़ी ताकत लग जाएगी। जहां लड़ाकू विमानों के लिए काफी आसानी होगी, उनका रेस्पॉन्स टाइम घट जाएगा और फिर एयर डिफेंस का क्षेत्र मजबूत होगा। कहा जा रहा है कि इस एयरबेस पर बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर को भी तैनात किया जाएगा। वहीं वायुसेना के विमानों से पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा सकेगी। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में बनने वाला ये नया एयरबेस 4,500 एकड़ में फैला हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान से नजदीक होने के लिहाज से वायुसेना का एयरबेस काफी महत्वपूर्ण है। इस एयरबेस से देश की सैन्य ताकत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एयरबेस के 2024 तक तैयार होने की संभावना है और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो देश के तीनों राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। खास बात यह है कि इस एयरबेस का रनवे नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवाजाही को संभालने के लिए सक्षम होगा। दोस्तों, डीसा एक फॉरवर्ड एयरबेस है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एयरफोर्स अपने फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों को यहाँ तैनात करेगा ताकि दुश्मनों के विमानों को रोका जा सके। डीसा एयरबेस एक तरह से उड़ान भरने वाले दुश्मन के फाइटर जेट को रोकने के लिए दीवार का काम भी करेगा। इसके साथ ही जम्मू के बॉर्डर के पास भारतीय सीमा सुरक्षा बल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को पूरा कर रही है जो पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर रही है। यहाँ की लोकल मीडिया कैंटी की बात माने तो यहाँ नवंबर में 3 घुसपैठी और 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं के बाद भी जम्मू सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटना मुक्त और सुरक्षित मानी जा रही है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल को लेकर यहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है। यहाँ ड्रोन गतिविधियों में कमी आई है और मानव रहित हवाई वाहनों से गिराए गए हथियारों की घटनाओं में कमी हुई है। इसके साथ ही हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में भेजे गए हीरोइन के ड्रोन को खत्म कर दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान सीमा पर ड्रग के साथ साथ हथियारों की भी तस्करी करता है। वो यहाँ अवैध रूप से गोला बारूद और AK-47 जैसी राइफल पिस्टल भी भेजता है, लेकिन यहाँ की BSF के जवानों ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देती है। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर हथियार किस संगठन के हैं और ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। लेकिन इस बात की जानकारी सामने आई है कि भारत सीमा पर भेजे गए ये ड्रग्स और हथियारों को भेजने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट मिला हुआ है, जिसकी मदद से आसानी से सीमा पार करके भारत में इसे सप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के लिए कैसे भी हथकंडे अपना ले, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होगा। उसकी घटिया चालों का जवाब भारत की सेना ऐसा देती है, वो हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।